नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है न्याय रूपी कबूतर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी, देवपुरी। यह नगरी सरगंगा रियासत के राजा हरि विष्णु की राजधानी थी। देवपुरी से थोड़ी दूर गोदावरी के तट पर एक आश्रम था। वहाँ सोमाचार छात्रों को पढ़ाते थे। राजा न्याय करते समय सोमाचार से सलाह लेता था। आचार्य प्रतिदिन कुछ समय के लिए राजमहल आते, प्रजा के झगड़े निपटाकर वापस अपने आश्रम चले जाते थे। एक दिन की बात है, हरि विष्णु अपने पुत्र देवकांत और पत्नी सुभद्रा के साथ महल की छत पर बैठा प्राकृतिक का आनंद ले रहा था। तभी दो कबूतर बुर्जियों पर आकर बैठ गए। उनमें एक सफेद और दूसरा काले रंग का था। सफेद कबूतर दुबला पतला व काला कबूतर मोटा तगड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों कबूतर आपस में लड़ने लगे। श्री हरि विष्णु ने देखा कि सफेद कबूतर ने काले कबूतर को चोंच मार मार कर भगा दिया। काले कबूतर के चले जाने पर सफेद कबूतर कुछ क्षण बुर्ज पर बैठा रहा, फिर वह भी उड़ गया। राजकुमार देवकांत को कबूतरों की लड़ाई बहुत अच्छी लगी। उसने राजा से पूछा, पिताजी, सफेद कबूतर ने कमजोर होते हुए भी काले कबूतर को कैसे भगा दिया? राजा इसका उत्तर न दे सका। अगले दिन सोमाचार राजा के साथ न्यायालय पहुंचे। आज एक नया विवाद आया। राजा के सिपाही एक धोबी और एक मल्लाह को पकड़ कर लाए थे। एक सिपाही राजा को संदूकची दिखाकर बोला, महाराज, नदी के किनारे ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इनके पास यह संदूकची थी। राजा ने लड़ने का कारण पूछा। धोबी बोला, महाराज, मैं सुबह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। मैंने देखा ये संदूकची नदी में तैरती हुई आ रही थी। मैं इसे पकड़ने के लिए नदी में कूद गया, पर पानी का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण पकड़ न सका। तभी यह मल्लाह आ गया। मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा, तू संदूकची को निकाल दे। उसने संदूकची निकाल तो दी, मगर कहने लगा, यह संदूकची अब मेरी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मल्लाह बोला, महाराज, सिर्फ देखने भर से कोई वस्तु किसी की नहीं हो जाती। यह संदूकची पानी में बहती हुई आ रही थी। इस पर धोबी का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं इसे नहीं निकालता तो यह बहुत दूर जा चुकी होती, अतः यह मेरी है। राजा ने संदूकची को खोला। उसमें सोने चांदी के गहने भरे हुए थे। राजा ने कहा, इस संदूकची पर धोबी का अधिकार है। तभी सोमाचार बोल पड़े, नहीं महाराज, इस पर इन दोनों में से किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसके असली स्वामी की खोज की जानी चाहिए। यदि वह नहीं मिलता है तब इस धन पर राज का अधिकार होगा। इस धन से इनके गांव में धर्मशाला और अस्पताल बनवा देंगे, जिससे सभी को लाभ होगा। राजा ने सोमाचार की बात मान ली। शाम को राजा फिर महल की छत पर बैठा था। दोनों कबूतर वहां आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में सफेद कबूतर ने काले कबूतर को दोबारा मार कर भगा दिया। राजकुमार देवकांत फिर से हैरान था। उसने राजा से फिर वही प्रश्न किया। श्री हरि विष्णु के पास आज भी इसका कोई उत्तर नहीं था। अगली सुबह सोमाचार ठीक समय पर कचहरी पहुंच गए। राजा भी उनके साथ था। आज का विवाद दो किसानों के बीच था। पहला किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक बैल था। हम दोनों मिलकर खेती करते थे, परंतु इसने मेरे बैल को मार दिया। दूसरा किसान बोला, महाराज, मैंने इसके बैल को जानबूझकर नहीं मारा। समझौते के अनुसार दोनों बैलों को एक दिन यह ले जाता था। दूसरे दिन मैं अपनी पारी से
उसे ले गया। ना तो पीटा और ना ही उससे अधिक काम लिया, मगर जुताई करते करते वह अचानक बैठ गया। मैंने उसे खोल दिया, पर वह उठ ना सका, वहीं मर गया। मेरा इसमें क्या अपराध है? राजा ने फैसला किया, इस किसान का बैल पहले किसान को दे दो। दूसरा किसान गिड़गिड़ाने लगा। राजा बोला, तुम्हारी यही सजा है। बेशक बैल तुमने जानबूझकर नहीं मारा, मगर मरा तो वह तुम्हारी बारी में है। तभी सोमाचार बोले, महाराज यह न्याय नहीं है। राजा बीच में ही बोला, आचार्य आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, आप शांत रहें। आचार्य चुप हो गए। राजा घर पहुंचा तो देवकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह बोला, पिताजी अभी अभी दोनों कबूतर बुर्जियों पर आए थे, मगर आज काले कबूतर ने सफेद कबूतर को चोंच मार मार कर नीचे गिरा दिया। वह देखो अब भी वहीं पड़ा है। राजा ने बुर्जियों के पास जाकर देखा। सफेद कबूतर के शरीर से खून बह रहा था। काला अभी बुर्जियों पर घूम रहा था। यह रहस्य राजा की समझ में नहीं आया। उन्होंने सोमाचार को बुलाया। सोमाचार नहीं आए। राजा स्वयं उनके आश्रम में गया। सोमाचार को कबूतरों वाली कहानी सुनाई। रहस्य पूछा। सोमाचार बोले, राजन सफेद कबूतर न्याय और धर्म का प्रतीक है, काला कबूतर अन्याय और अधर्म का है। जब तक तुमने न्याय किया, सफेद कबूतर के रूप में न्याय और धर्म तुम्हारे महल में घूमता रहा, पर आज अन्याय के कारण उसे अधर्म के सामने पराजित होना पड़ा। भले ही अधर्म व अन्याय शक्तिशाली हों, पर जीत धर्म और न्याय की ही होती है। राजा की आंखें खुल गईं। आचार्य के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। महल में गया तो देखा कि रानी सुभद्रा ने कबूतर की मरहम पट्टी कर दी थी। राजकुमार देवकांत उसे दाने खिला रहा था। थोड़ी देर में सफेद कबूतर ठीक हो गया और उड़कर बुर्ज पर जा बैठा। काला कबूतर डर कर वहां से भाग गया। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।